Assalamualaikum. Now we will discuss steps in problem solving. हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखेंगे, यानी किसी मसले का आप हल निकालते हो तो किन किन फेजेस से, किन किन स्टेप्स से आप पास आउट होते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हुए अपने सॉल्यूशन को रीच करते हैं। फर्स्ट वन है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। सेकेंड वन है प्रॉब्लम एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का एनालिसिस करना या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले देखना आया प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद वो किस किस तरीके से हल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्लान करना सल्यूशन के लिए, प्लानिंग द सल्यूशन ऑफ आ प्रॉब्लम। किसी भी मसले का आपने जांच लिया, पहचान लिया क्या है, उसके बाद आप उसको प्लान करोगे कि आप स्टेप्स बना लोगे कि जी ये काम करते हुए मैंने इसको अचीव करना है। उसके बाद एक और आ जाता है कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कैंडिड सॉल्यूशन मीन्स अनडिफाइंड और अनप्लान्ड। ये दो ऑपोजिट हैं कि आप एक मेथड या एक फेज़ यूज़ करते हो प्लान, वेल प्लान्ड, और सेकंड वन आप यूज़ करते हो अनप्लान्ड, यानी आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई होती। आप गेसेस की टेक्निक या फिनोमेनास बनाते हुए आप उसको अचीव करते हो अपने टास्क को। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका वेल प्लान होता है उसमें आप क्या करते हो, आपको पता होता है सॉल्यूशन बेस्ट होगा, और कैंडिड में आपके पास चांसेस होते हैं 50%, हाइपोथेसिस है ना ये एक, तो 50% चांसेस हैं पास होने के, 50% चांसेस हैं फेल होने के। तो ये हाइपोथेसिस होता है, ये वेल प्लान्ड होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस आप लोगों को क्लियर है कि क्या होता है, एक मफरूज़ा होता है, यानी आपने फ़र्ज़ किया होता है, आपने गेस किया होता है कि शायद ऐसा हो जाए, नॉट कन्फर्म्ड कि ऐसा ही होगा। जबकि एक प्लान जो चीज़ है उसमें आपको कंफर्म है कि आपने प्लान किया हुआ है, आप अपने प्लान के मुताबिक ही उसको फॉलो करोगे। उसके बाद लास्ट वन है आपका सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। जब आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए, उसमें आप बेस्ट वन चूज़ करेंगे सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। लाइक अब हम क्वेश्चन आता है माइंड में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर से मुराद ये कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्कूल जाने की एग्ज़ाम्पल को लिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आप कौन सी बस यूज़ करते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। आप लेट हो सकते हो, आप जल्दी पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, एक्सेट्रा। और अगर आप गाड़ी यूज़ करते हो, उस पर आपको कितना टाइम लगेगा और किन रास्तों से गुज़र कर जाओगे, क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। और अगर आप बाइक यूज़ करते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा और आप किस वे से, किस जर्नी से जाओगे, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक फैक्टर्स जिनको यूज़ करते हुए आप फॉलो करते हो और बेस्ट वन चूज़ करते हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखेंगे, यानी किसी मसले का आप हल निकालते हो तो किन किन फेजेस से, किन किन स्टेप्स से आप पास आउट होते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हुए अपने सॉल्यूशन को रीच करते हैं। फर्स्ट वन है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। सेकेंड वन है प्रॉब्लम एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का एनालिसिस करना या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले देखना आया प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद वो किस किस तरीके से हल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्लान करना सल्यूशन के लिए, प्लानिंग द सल्यूशन ऑफ आ प्रॉब्लम। किसी भी मसले का आपने जांच लिया,
पहचान लिया क्या है, उसके बाद आप उसको प्लान करोगे कि आप स्टेप्स बना लोगे कि जी ये काम करते हुए मैंने इसको अचीव करना है। उसके बाद एक और आ जाता है candid solution of a problem. Candid solution means undefined और unplanned। ये दो ऑपोजिट हैं कि आप एक मेथड या एक फेज़ यूज़ करते हो प्लान, वेल प्लान्ड, और सेकंड वन आप यूज़ करते हो अनप्लान्ड, यानी आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई होती, आप गेसेस की टेक्निक या फिनोमेनास बनाते हुए आप उसको अचीव करते हो अपने टास्क को। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका वेल प्लान होता है उसमें आप क्या करते हो, आपको पता होता है सॉल्यूशन बेस्ट होगा, और कैंडिड में आपके पास चांसेस होते हैं 50%, हाइपोथेसिस है नहीं एक, तो 50% चांसेस हैं पास होने के, 50% चांसेस हैं फेल होने के। तो ये हाइपोथेसिस होता है, ये वेल प्लान्ड होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस आप लोगों को क्लियर है कि क्या होता है, एक मफरूज़ा होता है, यानी आपने फ़र्ज़ किया होता है, आपने गेस किया होता है कि शायद ऐसा हो जाए, नॉट कन्फर्म्ड कि ऐसा ही होगा। जबकि एक प्लान जो चीज़ है उसमें आपको कंफर्म है कि आपने प्लान किया हुआ है, आप अपने प्लान के मुताबिक ही उसको फॉलो करोगे। उसके बाद लास्ट वन है आपका सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। जब आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए, उसमें आप बेस्ट वन चूज़ करेंगे सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। लाइक अब हम क्वेश्चन आता है माइंड में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर से मुराद ये कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्कूल जाने की एग्ज़ाम्पल को लिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आप कौन सी बस यूज़ करते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ सकता है, आप लेट हो सकते हो, आप जल्दी पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे एक्सेट्रा। और अगर आप गाड़ी यूज़ करते हो उस पर आपको कितना टाइम लगेगा और किन रास्तों से गुज़र कर जाओगे, क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। और अगर आप बाइक यूज़ करते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा और आप किस वे से, किस जर्नी से जाओगे। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक फैक्टर्स जिनको यूज़ करते हुए आप फॉलो करते हो और बेस्ट वन चूज़ करते हो। थैंक यू। Assalamualaikum, my name is Parisha Gul and today I am going to discuss 9th class subject computer sciences, which one is first topic problem solving। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम क्या होती है? अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन और अ मैटर। प्रॉब्लम कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी मैटर हो सकता है दैट रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत होती है या चाहिए होता है प्रॉपर अटेंशन टू बी रिजॉल्व्ड, प्रॉपर अटेंशन उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल तलाशने के लिए। डेली रूटीन में आप टास्क परफॉर्म करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। लाइक आपने स्कूल जाना है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। आप बस यूज़ करेंगे जाने के लिए, बाइक पर जाएंगे या कार पर जाएंगे या पैदल वॉक करेंगे, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करने के लिए आप अटेंशन पे करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी डेली रूटीन की थी प्रॉब्लम। अगर हम स्पेसिफिकेशन की तरफ आएँ तो प्रोग्रामिंग है, उसमें भी आपके टास्क होते हैं, आपके प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, देन फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट
नहीं कर सकते। आपको बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम का क्लियर होना मस्ट है कि प्रॉब्लम है क्या। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दी थी स्कूल जाने की, कि आपकी प्रॉब्लम है स्कूल जाना। आपको क्लियर है कि आपने स्कूल जाना है, उसके लिए आप बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि आप पैदल भी जा सकते हैं, बाय कार भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं और बाइक पर भी जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस आ गई ना आपके पास। अब इनमें से आप बेस्ट वन चूज़ करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। टाइम देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितनी कंज्यूम होती है, किस में फ़ासला ज़्यादा लगता है, किस में आपको कम फील होगा, आपने जल्दी पहुंचना है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी निचोड़ आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आपने जब प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपने उसका बेस्ट सोल्यूशन एनालिसिस के बाद बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक। थैंक यू।